इस वीडियो में हम आपको लॉयल्टी पॉइंट्स की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताएंगे, तो ध्यान से देखें। बीजी ऐप लेके आया है आपके लिए लॉयल्टी पॉइंट्स फंक्शनैलिटी। अब आप भी अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं लॉयल्टी पॉइंट्स और बना सकते हैं उन्हें एक लॉयल कस्टमर। ये फंक्शनैलिटी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक एयरलाइंस, होटल्स, मॉल्स यूज़ करते हैं अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए। तो अब आप भी दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को ये फीचर बिजी ऐप की मदद से। तो अब आपको अपनी होम स्क्रीन पे एक नया आइकन दिखेगा लॉयल्टी पॉइंट्स। आप इस पर क्लिक करिए और ये लिस्ट पहली बार में एम्प्टी होगी क्योंकि आपके अभी कोई कस्टमर्स लॉयल्टी कस्टमर्स नहीं बने हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो सेटिंग्स आइकन में जाना है। और ये स्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताएगी कि आप कितने लॉयल्टी पॉइंट्स कितनी सेल अमाउंट में देना चाहते हैं, जिससे कि बाद में कस्टमर्स वो लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम कर ले। तो एक बाय एक करके मैं इस सेटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहली सेटिंग है मिनिमम अमाउंट टू अर्न पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके वहाँ कोई कस्टमर आता है और वो इस अमाउंट से कम की शॉपिंग करता है तो वो उसको लॉयल्टी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो अभी इसका डिफ़ॉल्ट हमने 100 रुपये किया है, इसे आप चेंज करके ज़ीरो या कोई भी अमाउंट दे सकते हैं। तो अगर आप इसको ज़ीरो करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहे 5 रुपये की परचेज़ करे चाहे 10 रुपये की परचेज़ करे, आप उसको लॉयल्टी पॉइंट्स देना चाहते हैं। दूसरी जो सेटिंग है वो है सेल अमाउंट टू लॉयल्टी पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये की अगर आप कोई कस्टमर आपके वहाँ 100 रुपये की सेल करता है तो उसे एक लॉयल्टी पॉइंट मिलेगा। लॉयल्टी पॉइंट्स टू रिडीम अमाउंट, इसका मतलब एक लॉयल्टी पॉइंट 1 रुपये के बराबर है। तो अगर मोटा मोटा हम दूसरी और तीसरी सेटिंग को देखें तो इसका मतलब आप मोटा मोटा 1% का एडिशनल डिस्काउंट कस्टमर को दे रहे हैं उसकी शॉपिंग करने के लिए। मैक्स पॉइंट रिडीम पर बिल, इसका मतलब ये है कि एक बार में मैक्सिमम 100 लॉयल्टी पॉइंट्स ही कस्टमर रिडीम करा सकता है एक बिल में। तो अगर वो उसके पास 200 पॉइंट्स होते हैं पर वो एक बार में सिर्फ 100 ही पॉइंट्स रिडीम कर सकता है और इसे भी आप बदल सकते हैं। तो इस लॉयल्टी पॉइंट टू रिडीम अमाउंट को छोड़ के सारी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से जिस हिसाब से आपको अपने कस्टमर्स को देने हैं, आप ये सेल अमाउंट टू लॉयल्टी पॉइंट्स भी कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे हिसाब से ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सही है, पर आप अपनी दुकान के हिसाब से इसे बदल सकते हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिए, सबसे ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है और इसको आप सेव कर दीजिए। और उसी हिसाब से फिर आगे जाके जैसे जैसे कस्टमर शॉपिंग करेगा उसे लॉयल्टी पॉइंट्स इस सेटिंग के हिसाब से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।